welcome to today's session. And in the last session, we have given some assignments. Anybody has done some homework on that? I was talking about some storytelling for 1 minute. Anybody has preparations for that? Anybody has prepared something? Yeah, Praveen, जी सर। बताओ सर जरा। लास्ट क्लास absent था बट आपका वीडियो मैंने देखा बाद में। हाँ अ, ये छोटी स्टोरी है जो हम लोगों ने पहले भी सुन चुकी है, बंदर और मगरमच्छ वाली। हाँ अ, मैं वही छोटी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ सर। हाँ, सुनाइए। अ, जंगल में एक जंगल में बहुत सारे जानवर थे, उसी में एक नदी बहती थी, उसमें एक मगरमच्छ रहता था। और मगरमच्छ हमेशा जंगल के किनारे आता था, तो उसकी एक दोस्ती एक बंदर से हो गई। दोनों अच्छे मित्र हो गए। बंदर अलग अलग के फल उस मगरमच्छ को तोड़ के खिलाता था, और इसी तरह कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। मगरमच्छ अपने घर लौट कर आता, अपने दोस्त बंदर के बारे में बताता कि हम लोगों ने क्या मस्ती की, क्या खेल कूद किए, और बंदर ने उसको क्या क्या फल खिलाए। तो मगरमच्छ की बात सुनकर उसकी वाइफ के मन में ये ख्याल आया कि अगर वो बंदर इतने ही रसीले फल खाते हैं, अलग अलग फल खाता है, तो निसंदेह उसका मांस यानी उसका कलेजा भी बहुत बहुत ही मधुर, खाने में टेस्टी होगा। तो उसने एक दिन मगरमच्छ को कहा कि क्यों ना तुम अपने दोस्त बंदर को हमारे यहाँ दावत पर बुलाते हो। मगरमच्छ ने पूछा क्यों? तो मगरमच्छ की वाइफ ने कहा कि इसलिए कि सोचो वो बंदर इतने मीठे और रसीले फल खाता है, तो उसका मांस, उसका कलेजा कितना अच्छा होगा। उसको यहाँ बुलाओ, हम लोग दोनों उसके मांस की दावत उड़ाएंगे। मगरमच्छ ने बहुत आनाकानी की, लेकिन आखिरकार वाइफ तो वाइफ होती है, उसके आगे अच्छा अच्छा को हार मानना पड़ता है। तो उसने हामी भर दी, और वो नदी के किनारे वापस अपने दोस्त बंदर के पास गया। बहुत देर तक उन्होंने काफ़ी बातें की, फल खिलाए। फिर मगरमच्छ ने अपने दिल की बात कही कि मेरी वाइफ ने तुम्हें आज दावत पे इनवाइट किया है। तो बंदर ने पूछा, अरे वाह, बहुत खुशी की बात है। तो वो बोला कि तुम झटपट तैयार हो जाओ और मेरी पीठ पे सवार हो जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगा। तो बंदर झटपट तैयार हो गया और मगरमच्छ की पीठ पर सवार होकर नदी पार करने लगा। बीच रास्ते में मगरमच्छ के मन के जो दोस्त के प्रति जो भावना है वो फूट उठी, और वो बोला कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, तुम्हें सच बोलना चाहता हूँ। बात यह है कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ ने तुम्हारा कलेजा खाने का आग्रह किया है, इसलिए। तो बंदर काफ़ी डर गया अंदर से। फिर उसने होश संभालते हुए कहा, और चतुराई से काम लिया, और कहा कि अरे, इतनी सी बात है, मेरा कलेजा, ओहो हो, तूने पहले क्यों नहीं बताया? यार वो तो मैं पेड़ पे सूखने के लिए छोड़ के आया हूँ। तूने पहले बोलना चाहिए था कि भाभी ने मेरा कलेजा खाने की जिद की है, तो मैं पहले ले आता अपने साथ। तो मगरमच्छ बोला, अच्छा ऐसी बात है? हाँ। तो बोला, चलो वापस, मैं पेड़ से टंगा हुआ अपना कलेजा लेकर आता हूँ और साथ में लेकर चलेंगे। मगरमच्छ बेवकूफ़ की तरह उसकी बात में आ गया और बोला, चलो। मगरमच्छ यू टर्न लेते हुए वापस उस किनारे के पास आया जिस पेड़ पर बंदर रहता था। बंदर उस पेड़ पर पहुंचा और उछल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और तरह तरह के फल उठा के उसके मुंह पे मारने लगा। बोले, दोस्त, तुमने दोस्त के साथ गद्दारी की है। और एक और बात, बेवकूफ़ मगरमच्छ, किसी का भी कलेजा उसके दिल के अंदर ही रहता है, उसके शरीर में रहता है, ना कि पेड़ पर। आइंदा से इस और दिखेगा तो मार मार के फल तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगा। इस तरह ये कहानी शुरू से एंड होती है। ठीक है, ठीक है प्रवीण। हाँ, एनीबडी एल्स? एनीवन who has given a try? ठीक है, no one is ready to do anything. Okay. Anyway, that was all
for today. हेलो सर. सर आई वांट टू गिव इट अ ट्राई बट मुझे उसके Yeah. लिए शर्ट पहनना पड़ेगा और एक आपने क्योंकि कहा था कुछ प्रॉप भी यूज करना पड़ेगा. सो बस मुझे 2 मिनट चाहिए थे. मैंने ये बोला था कि अगर आप यूज करना चाहते हो तो करो, कोई जरूरी हाँ, नहीं कि आप यूज करें. तो मैं अगर शर्ट ना पहनूं तो चलेगा? मैं कर चलेगा, देता हूँ फिर. दौड़ेगा. तो बेसिकली ये एक रियल लाइफ स्टोरी है जो मेरे साथ घटी थी अराउंड 10 years बैक. और मैं उसमें आई डोंट नो उसको. बेसिकली वो मेरे साथ हमारी लोकल लैंग्वेज में हुआ था बट मैं उसे ट्रांसलेट हिंदी में करूंगा. सो 2 लोगों की बात है. तो मैं जब यहाँ हूँगा तो मैं एक अलग इंसान हूँ और मैं यहाँ हूँगा तो एक अलग इंसान हूँ. तो होप आपको समझ आएगा. मॉरल इज भूखड़ इंसान. इसमें खटा है. हाँ है. क्यों? पता है जब मेरी मम्मी खाना बनाती है ना उसमें बड़ा खट्टा डाल देती है, कोई भी नहीं खाता है पर मैं खा लेता हूँ. अच्छा. इसमें नमक भी है. हाँ है. क्यों? पता है जब मेरी मम्मी सब्जी बनाती है ना सिर्फ नमक डाल देती है, कोई भी नहीं खाता है पर मैं खा लेता हूँ. अच्छा. इसमें मिर्ची भी है. पता है जो मेरी मम्मी खाना बनाती है ना बहुत ज्यादा मिर्च डाल देती है, कोई भी नहीं खाता है मैं खा लेता हूँ. अच्छा. अच्छा. कटोरी तो चटा देता. बस इतना था बेसिकली. Okay. या Good, good. थैंक यू सर. ठीक है. Yeah. Anyone else? कोई और? Okay. सर आई एम रजन. हाँ रजन. सर थोड़ा लेट हो गया आज. बुखार था. हाँ. ठंड पड़ गई थी. मैं उतना प्रिपेयर्ड नहीं हूँ सर अगेन. बट मतलब ट्राई करना चाहता हूँ. हाँ ठीक है. तो कहानी एक सेकेंड. What happened? Rajin has left the meeting. ठीक है. If किसी बीच, हाँ ठीक है. कट गया था. हाँ पिछली बार की तरह बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हूँ सर, पर मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ इसलिए. हाँ ठीक है. तो कहानी ऐसी है कि मतलब ये कहानी किसने लिखी है मुझे पता नहीं है. यहाँ वहां से बनती बनती आई हुई है. तो एक दिन एक बगीचे में जिसके
जिसके एक कोने में एक तालाब था। वहां पे मीना टहलती हुई गाना गुनगुनाती हुई टहलती जा रही थी। क्यों नहीं लग रहे हैं ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली ये पगली पवन। आप सुंदर ही नहीं, बहुत अच्छा गाती भी हैं। मीना ने मुड़कर देखा कि ये प्रशंसा कहाँ से हुई। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो गुनगुनाते हुए आगे बढ़ी। जैसे ही वो आगे गा रही थी, फिर से आवाज आई, "अ, आप गाती बहुत अच्छा है।" मीना ने वापस मुड़कर देखा। कौन है वो? सामने आओ, छुपकर क्यों बात कर रहे हो? अ, मैं छुपकर बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। बस तुम्हारी नजरें मुझे देखने लायक नहीं समझ रही। मीना ने सामने देखा तो तालाब के बगल में ही एक कमल के फूल के साइड में बगल में एक मेंढक बैठा था। वो मेंढक अपने दोनों टांगों पर उठा और इंसानों की तरह हरकत करने लगा। उसने उसे बताया कि वो एक राजकुमार था। मैं एक श्रापित राजकुमार हूँ, जिसे एक राक्षसी ने श्राप दे दिया था। उसने उसने कहा कि उस अ, राक्षसी ने कहा कि जब तक एक खूबसूरत, बहुत अच्छा गाने वाली और एक समझदार लड़की मुझे चूम न ले, मैं इसी तरह एक मेंढक बन के रहूंगा। मीरा बहुत खुश हो गई। उसने इतनी तारीफ इससे पहले कभी सुनी नहीं थी। मेंढक की बातें सुनते सुनते उसने उस मेंढक को अपने हाथों में उठा लिया और देखते ही देखते मेंढक को उसने चूम लिया। अचानक से उनके ऊपर एक छोटे छोटे तारों का फुवारा भर गया और मैं जैसे मीना ने आंखें खोली तो उसके सामने उसके ऊपर एक कपड़ा था। वो कपड़ा उसने देखा, जैसे ही वो कपड़ा हटा उसने देखा वो राजकुमार एक लड़का था, लड़का बन गया। वो मेंढक एक लड़का बन गया और उसने देखा कि वो बहुत ही विशाल था, बहुत बड़ा था। हुआ ये कि जब तक उसे बातें समझ में आती, उसे समझ में ये आया कि मेंढक तो लड़का बन गया, लेकिन ये खुद एक मेंढक बन गई है। तो और वो लड़का वो कपड़ा लेके जाने लगा, क्योंकि वहां पे वही कपड़े थे। तो ये आज अब जब जो नई मेंढक बनी है, मीना कूद कूद कर उसके पीछे भागी और बोली, तुझे मैं ही मिली थी। उसने बोला, देखो देखो मीना, कोई अपनी दुश्मनी तो थी नहीं, लेकिन ये ऐसा ही होता है। किसी ने मुझे श्राप दिया, अब मुझे बच के निकलना था। अब मैं तुम्हें एक सलाह दे सकता हूँ, अपने से बुरा या अपने से ज्यादा बुरा किसी को ढूंढने की जरूरत मत समझना। मैंने बहुत वक्त गवाया है इस बीच में। जो भी मिले उसे उसे उसकी तारीफ करना, उसे खूबसूरत बुलाना, उसे समझदार बुलाना और उसे ये कहानी सुना देना। मान गया तो तुम बच गई, नहीं तो ऐसे ही जीना पड़ेगा। अ, मीना खुद को कोसती रही कि क्यों वो इस बगीचे में आई। तो उस लड़के ने बोला कि फिलहाल मैं जा रहा हूँ, बाहर कोई बेवकूफ दिखा तो अंदर भेज दूंगा। मीना घूमती रही, मत कूद कूद कर इधर उधर खुद को खोजती रही। इतने में एक पतला सुकड़ा सा एक लड़का आया। मीना को लगा, हाँ, इसे मैं अपनी बातों में फंसा सकती हूँ। वो उसके पास गई और उसने वही किया जो उस दूसरे मेंढक ने इसके साथ किया था। इतना खूबसूरत नौजवान इस बगीचे में। वो लड़का मुड़कर देखा, उस लड़के ने मुड़कर देखा। कहाँ से ये आवाज आई? मैं हूं तुम्हारे सामने,
पर तुम मुझे अपने नजरों के लायक नहीं समझ रहे। लड़का मेंढक के पास गया और बहुत सूझबूझ से देखने लगा। मैं एक राजकुमारी थी जो श्रापित हूं। अगर तुम मुझे चूम लो तो मैं वापस एक राजकुमारी बन जाओगी। लड़के ने अपने पॉकेट से फोन उठाया और अपने दोस्त को बोला, यार एक बोलने वाला मेंढक मिला है। दोस्त ने बोला, देख क्या रहा है, उठा के पॉकेट में रख ले। उसने उसे अपने पॉकेट में रख लिया और लैब में एक्सपेरिमेंट लेने चला गया। इतनी सी है कहानी। Okay. अजीब थी। Original was good. सर पर बहुत मैं अच्छा था। बहुत बेकार बनी है। मतलब सिर्फ हम्म, कहानी अच्छी है, नरेशन खराब है। हाँ ठीक है, अच्छा है। ओके, एनीवन एल्स? राशिद? सर मैं कहानी सुनाना चाहूंगा। हाँ, ये कहानी मैंने खुद बनाई हुई है ओके, और मैं ट्राई करूंगा इसको परफॉर्म करने की। सर, ठीक है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बंदर रहता था। उसका नाम था मनु बंदर। मनु बंदर का एक बहुत ही मनपसंद पेड़ हुआ करता था। रोज रात को वो पेड़ पे चढ़ता और चांद को देखता और पूरे जंगल के जानवरों को बताता कि चांद आ गया है, चांद आ गया है। उसके कहने पर सभी जानवरों को पता चल जाता कि अभी रात होने वाली है और सब लोग अपना खाना बनाने लगते। एक शाम जब मनु बंदर अपने मनपसंद पेड़ के ऊपर चढ़ा और ऊपर देखा तो उसने देखा कि चांद तो है ही नहीं और मनु बंदर बिल्कुल परेशान हो गया। परेशानी में वो हड़बड़ी में इधर से उधर छलांग लगाने लगा। चांद की तरफ, चांद की तरफ, चांद की तरफ। इसी वक्त अम्मा, जो कि जंगल की बहुत बड़ी हाथी थी, वो झूमते झूमते चलते चलते मनु के पेड़ के पास आके रुक गई। कौन रो रहा है? मनु, क्या तुम रो रहे हो? हाँ मम्मा, मैं रो रहा हूँ। क्यों? अरे अरे चांद ही नहीं, चांद पता नहीं कहाँ। चांद खो गया, चांद नहीं मिला। मनु, मुझे लगता है मुझे पता है चांद किधर है। कहाँ अम्मा, कहाँ? कल रात मैं बहुत देर से सोई और सोने के बाद मेरी आंखें कभी कभी खुल रही थी तो मैंने देखा कि चांद डूबता 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 वो जंगल के किनारे पे दरिया में जाके गिरा। तो शायद वहीं पे है। अच्छा, चलो 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 मनु। तो मनु अम्मा की पीठ पर बैठे जंगल के बाहर जाने लगा। जाते जाते झूमते 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 यूं ही वो जंगल के बाहर की नदी के पास पहुंचे। नदी में से निकला एक बहुत ही बड़ा मगरमच्छ। तो क्या क्या कर रहे हो? उसी वक्त मनु रोने लगा। चांद गिर गया है। अम्मा ने मनु को चुप कराने के बाद मगरमच्छ से कहा, देखो भैया, हम जंगल के बाहर इसलिए आए हैं क्योंकि कल रात को ना चांद जो है वो गिर गया और वो इसी दरिया में आके गिरा। चांद गिर गया? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे रात रात को खाना पड़ता है, मुझे समुद्र के अंदर, मुझे दरिया के अंदर जाना पड़ता है और मुझे जंगल में भी जाना पड़ता है। अगर चांद गिर गया तो मैं देखूंगा कैसे? रुको रुको रुको, कुछ करते हैं, मगरमच्छ ने कहा। मगरमच्छ ने अपने छोटे छोटे मछलियों को, अपने दोस्तों को बुलाया और बोला कि जाओ जाके चांद ढूंढ के लाओ, शायद नीचे गिरा हुआ है। मछलियां आपस में बातें करते 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 नीचे गई नीचे गई नीचे गई और कुछ ही वक्त बाद बाहर आई और उनके मुंह में एक बहुत ही खूबसूरत और चमकदार चांद था। जो ही चांद निकला तो मनु ने देखा और मनु ने कहा, ये चांद इतना छोटा तो नहीं, इतना छोटा कहां से हो गया ये? अम्मा ने भी देखा और मगरमच्छ ने भी कहा, अरे ये चांद मुझे भी तो बड़ा लगता था। अम्मा ने कहा, अरे चुप करो, ये चांद नहीं, ये मोती है। चांद तो काफी बड़ा है, मोती ने देखा कि कभी। इसके बाद मन्नू फिर से रोने लगा अगर चांद इधर नहीं तो किधर है? मगरमच्छ ने अचानक से सोचा और बोला, रुको रुको रुको, मैं जानता हूं चांद किधर है। पास में जहां वो पहाड़ है उसके पीछे एक रेगिस्तान है और मैंने कल रात चांद को वहीं डूबते हुए देखा है, वो रेगिस्तान में ही होगा। तो मगरमच्छ, हाथी और मनु बंदर तीनों चलते चलते रेगिस्तान की तरफ बढ़े।
चलते 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 यूं ही वो रेगिस्तान के पास आए तो गरम गरम हवाएं उनके मुंह पे पड़ी और गरम हवाओं में थक हार के मगरमच्छ और हाथी और मनु बंदर चलते गए चलते गए चलते गए और करते 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 उन्होंने देखा कि उनके पास की जो रेत है वो हिल रही है और पास की रेत हिलते 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 नीचे से एक बहुत ही बड़ा सांप निकला और सांप ने कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और मगरमच्छ ने कहा, अरे भाई सांप, हम लोग इधर इसलिए आए हैं जंगल से क्योंकि यहाँ पे जो है चांद गिर गया है और चांद अगर नहीं निकला आज रात तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, हम लोग को पता नहीं चलेगा और मनु बंदर को जो है बहुत लगाव है उस चांद से। सांप ने कहा, चांद गिर गया? दूर से झूमता झूमता एक ऊंट आया और ऊंट चलते 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 सबके पास आकर, तुम लोग इधर, तुम लोग तो जंगल में रहते हो। उसी वक्त सांप ने कहा, ये लोग चांद ढूंढ रहे हैं, शायद चांद गिर चुका है। चांद गिर गया? अरे 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 अरे, तुम लोग चांद ढूंढ रहे हो? रुको 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 रुको, मैंने उसको कल रात वो दूर जो बर्फीली पहाड़ी है उस पे गिरते हुए देखा। तो फिर मनु बंदर, अम्मा हाथी, मगरमच्छ, सांप और ऊंट सब चलने लगे बर्फीली पहाड़ की ओर। चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए और बर्फीली पहाड़ी के सामने पहुंचते ही उनको ठंड लगने लगी। सबको ठंड लगने लगी। मनु बंदर ठिठुरने लगा, क्या हमें ऊपर जाना चाहिए? हाथी ने बोला, हाँ हाँ, सर्दी तो लग रही है, पर अगर चांद नहीं मिला तो फिर क्या होगा? तो सब चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए। बहुत मेहनत करने के बाद जब वो लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, वहां उन्होंने देखा एक बहुत ही बड़ा सफेद कलर का बहुत ही बड़ा गोल सा चांद पड़ा हुआ है। जो ही मनु ने ये देखा, मनु उछला, कूदा और दौड़ के उस चांद के पास गया और गले लग गया और रोने लगा। चांद, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारे दम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। कुछ ही पलों बाद मनु ने देखा कि चांद पे तो बाल हैं और मनु ने कहा, चांद, तुम पे हमेशा बाल थे क्या? बाल तो मैंने कभी नहीं देखे। उसी वक्त अचानक से एक आवाज आई, मैं चांद नहीं हूं, मैं पोलर बेयर हूं, मैं वो भालू हूं जो बर्फीली पहाड़ियों पर रहता है। क्या कर रहे हो तुम्हें? अब मनु बहुत रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा, क्योंकि इसके आगे कहीं जाने को था नहीं और चांद कहाँ हो सकता है ये किसी को नहीं पता। तो मनु रोने लगा और बहुत बहुत समझाने के बाद भी वो चुप नहीं हुआ। मनु की आंखों से फूट फूट के आंसू निकलने लगे। अब मनु के आंसू से जब फूट फूट के आंसू निकलने लगे, उसने अचानक देखा कि उस ठंडे ठंडे पानी की बूंदें उसके सिर पे गिर रही हैं और ठंडी ठंडी पानी की बूंदें जब उसके सिर पे गिर रही हैं, उसने ऊपर देखा। जो ही उसने ऊपर देखा तो हाथी ने भी ऊपर देखा, मगरमच्छ ने भी ऊपर देखा और सांप ने भी ऊपर देखा, ऊंट ने भी ऊपर देखा और जो भालू था उसने भी ऊपर देखा, जो तालाब जो दरिया में मछलियां थी उन्होंने भी ऊपर देखा, जंगलों के जो जानवर थे उन्होंने भी ऊपर देखा और ऊपर देखते देखते उन्होंने देखा कि बारिश पड़ रही है और बारिश पड़ते 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 अचानक दो बादलों के पीछे से एक चमकदार चांद निकला और जो ही चांद निकला तो मनु खुशी से झूम उठा और नाचने लगा। सब लोग उसके साथ नाचने लगे और बहुत 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 खुशी हुई मनु को। और उस दिन वो लोग मनु को अपने कंधे पे लगा के झूमते हुए वापस जंगल में चले गए। उस दिन के बाद मनु जो है वो जंगल का हीरो बन गया, क्योंकि हर शाम को जो मनु अपने पेड़ पे जाके चांद को ढूंढता था, उसने एक बार फिर चांद को ढूंढा था और हर जंगल में हर हफ्ते उसके लिए एक पार्टी हुआ करती थी जहां पे मन्नू की कहानी सबको सुनाई जाती थी। That's it. ये है आंसर। थैंक यू सो मच। Okay. मैंने ये कहानी लास्ट वीक बनाई और मैंने ट्राई किया कि इसमें जितने भी सेंसरी, जितने भी वेदर और जितने भी अलग अलग एनवायरनमेंट्स डाल सकूं वो डाल। गुड। ओके और कोई? Anyone else from the group?
Okay. So that was a good attempt by 3 or 4 guys who have done today storytelling. My intention is कि everyone should try, give a try, because इसमें कोई ऐसा स्केलिंग नहीं है. मैं पहले भी बताया था, अच्छा बुरा भला बेहतर ऐसा कुछ मैं इन चीजों को स्केल नहीं करना चाहता, ना कोई भी और भी करेगा. अटेम्प्ट करना ही मैं बोला था कि 50% से ज्यादा सक्सेस हमें उसी में मिलेगा जब आप अटेम्प्ट करते हो कोई चीज को. अब जब राशिद की स्टोरी सुना है, मैं भी एक स्टोरी आज के लिए सुनाऊंगा आप लोगों को. दिस इज नॉट सिमिलर एज राशिद वाज टेलिंग यू, but this is altogether a different kind of a story which has some kind of a similarity. There is some point, some symbolic similarities there. एक गांव में एक बहुत बूढ़ी औरत थी और उसके पास एक चूल्हा था. चूल्हा समझते हैं ना, जिससे खाना हम बनाते हैं, चूल्हा है. और एक वो क्रो है उसके पास, जो सुबह उठते ही आवाज करती है ना, उसकी आवाज से हमें पता लग जाता है कि इट इज एन अर्ली मॉर्निंग. तो ये दो चीज थी. तो जैसे वो गांव वाले क्या करते थे, एवरी मॉर्निंग उसके पास ये कौवा नहीं, ये क्रो जब अपनी आवाज लगाती थी, उनको पता लग जाता था कि सुबह हो गई है, सन हैज कम अप. तो वो अपना डेली रूटीन शुरू करते थे. डेली रूटीन भी कैसे शुरू करते थे, इस बूढ़ी माँ के पास आते थे, उसके चूल्हे में से थोड़ा आग लेके अपने घर ले जाते और अपना चूल्हा जलाते, खाना पकाते और खाना खाते और अपने अपने कामों पे चले आते. दिस इज द रूटीन हैपनिंग. ये रूटीन होता था गाँव में. कुछ दिनों के बाद ये बूढ़ी माँ एक बार बैठ के, बूढ़ी औरत सोचती थी कि ये क्या है, इतने खुदगर्ज लोग हैं ये लोग ना, मेरे बिना और मेरा ये चूल्हा और मेरा ये जो आज जानवर है, इन तीनों के बीच में तो इनकी जिंदगी तो चली ही नहीं सकती है. क्योंकि इनका जो चूल्हा जलता है, वो मैं चूल्हे के पास जो आग है वो ले जाते हैं. जब ये जानवर पुकारता है तभी तो ये लोग उठते थे, अदरवाइज ये उठते ही नहीं है. ये तो बहुत बुरी बात है. दे आर डिपेंडेंट ऑन मी, है ना. अगर मैं और ये नहीं है, चूल्हा नहीं है, तो मैं, इनका तो जिंदगी कुछ हो नहीं पाएगा. तो वन डे शी हैज, वो चूल्हे को उसने बुझा दिया. वो जो उसका जानवर था वो पुकार था, उसको हिंदी में क्या बोलता है दोनों, उसको लेके वो निकल गई गांव से. देखता हूँ ये लोग कैसे जीते हैं. एक हफ्ते के बाद वापस आई तो देखा तो सब काम वैसे चल रहा है जैसे पहले चल रहा था. एक दो लोगों को बुला के बोले कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या चलता क्या है, जैसे चलना था वैसे चल रहा है. अच्छा तुम्हारे घर में खाना बन रहा है? हाँ, क्यों नहीं बन रहा है, खा रहे हैं. और क्या तुम सुबह सुबह उठ जाते हो? हाँ, क्यों नहीं उठते हैं? अरे सुबह सुबह उठते. अच्छा. तो ये 2-3 लोगों से पूछने लगी तो ये लोगों को समझ में आया कि ये बूढ़ी औरत जो है वो पागल हो गई है. पागल औरत क्या पूछती है, बार बार हर बंदे को यही क्वेश्चन पूछती है कि तुम्हारे घर में खाना बन रहा है, तुम सुबह जल्दी उठ जाते हो, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? तुम्हारा नहीं नहीं, वो पागल औरत है. सब लोगों ने बोला अरे बूढ़ी औरत क्या हो गया तुमको, पागल तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि पहले जमाने में, एक हफ्ते पहले मेरे चूल्हे से आप आग ले जाते थे, उसी से चूल्हा जलता था. या मेरा जो जानवर है वो पुकारता था, तभी तो तुमको पता लगता है कि सुबह हो गई है. हमारे बिना तुम्हारी जिंदगी कैसे चल रही है? ऐसी बात नहीं है. आप है इसीलिए आप लोगों का हेल्प ले लिया हमने, अदरवाइज सुबह उठते हैं, खाना पकता है, विदाउट योर एग्जिस्टेंस आल्सो वी आल्सो ट्राई टू लिव. दिस इज द स्टोरी. इसका मतलब यह है कि कुछ लोग सोच रहे हैं ना कि हमारे बिना कुछ नहीं हो पाएगा दुनिया में. देयर इज नथिंग बियॉन्ड अस. लाइक देयर आर मेनी पीपल थिंक दैट अगर मैं नहीं होता इस इंस्टीट्यूशन क्या होगा, अगर मैं नहीं होता इस घर का क्या होगा, अगर मैं ही नहीं होता इस देश का क्या होगा, है ना. एवरीबडी थॉट ऑफ ग्रेट लीडर, वन ग्रेट लीडर हु डाइड. उसके बाद लोग सोचने लगे कि इसके बाद क्या होगा, मतलब कंट्री का, हु विल लीड. सम अदर लीडर कम अप, some other person come up. Maybe he's not that powerful as the earlier one, but वो अपना slowly he can also develop. So इसका मतलब ये है कि no one is dependent on nobody. The only thing is you are there, you are there. If you are not there, you are not there. The world will never stop. It's continuity. तो जो greedy people होते हैं वो बोलते हैं कि अगर भाई मैं तो, अगर इस इंस्टीट्यूशन में या इस कारखाने में, इस ऑफिस में मैं नहीं होता, लिफ्ट बॉय सोचता होगा कि मैं नहीं होगा तो लिफ्ट कैसे ऊपर जाएगी. Who will take these guys to the 3rd floor or 4th floor? एक दिन 2 दिन तकलीफ होती है, चौथे दिन everybody start walking using their steps and go to their respective floors, isn't it?
वर्ल्ड विल नेवर स्टॉप। तो ये छोटी सी कहानी है, ठीक है। It's a good attempt. I request rest of the people also to give a try. If you give a try, send me recordings if you feel that it should be given. It will be forwarded to the group. Okay. Today we will discuss something about speeches. Speeches को कैसे learn करना है उसके बारे में आज मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। Whenever we take some speeches, हमको दिया जाता है, हम ऑडिशन के लिए भी जाते हैं कहीं कहीं, या फिर कोई नाटक में भी we are going to perform some roles, some lines are been given. तो उसमें हम कैसे करते हैं, हम how to get used to your lines और डायलॉग्स को कैसे, डायलॉग्स या लाइंस को कैसे सीखना है आप लोगों को सब पता होगा। बट फिर भी मैं अपने तरीके से, या फिर जो यूजुअल ट्रेनिंग एस्पेक्ट्स में हम इसको कहते हैं कि पहले आप अपना एक्टर्स नोटबुक बनाइए। एक्टर्स नोटबुक का मतलब समझते हो, आपका किरदार है, सपोज एक्स इज योर कैरेक्टर। एक्स जो भी लाइंस बोल रहे हैं वो सारे लाइंस को आप अपने हैंड राइटिंग में एक नोटबुक में लिखिएगा। जब नेक्स्ट आएगा द अदर कैरेक्टर विल कम, उसकी सारे लाइंस लिखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट राइट ओनली देयर क्यूज। जो लास्ट एंडिंग लाइन है उसका, सपोज ही सेज गुड बाय, दैट इज हिज लास्ट लाइन, वो लिखिए। फिर बाद में आपका लाइन शुरू होता है, वो लिखिएगा। इस बीच में कोई और किरदार भी है, उसका भी क्यू ही लिखिएगा। क्यू का मतलब समझ रहे हो ना, द एंड लाइंस और एंड वर्ड्स विच विल गिव यू एन इम्प्रेशन दैट आपका लाइंस नेक्स्ट में है, तो वो आप लिखते जाएंगे। अपने खुद की हैंड राइटिंग में लिखिएगा। यू आर नॉट गोइंग टू टेक ए जेरोक्स कॉपी एंड जस्ट टेक इट इन योर हैंड एंड ट्राई टू रीड दैट, बिकॉज आप जब अपने ओन हैंड राइटिंग से लिखते लिखते उसको लिखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप उसी में उस लाइंस को आप ओनिंग करना शुरू कर देते हैं, आपको याद होना भी शुरू हो जाता है। दैट इज वन पॉइंट। एंड कभी भी जो लाइंस रीड करते हैं तो ट्राई टू रीड अलाउड, मतलब जोर जोर से उन लाइंस को बोलने की कोशिश कीजिए। पहले भी एक सेशन में मैंने बोला था कि इज इट पॉसिबल दैट वॉट एवर वी आर स्पीकिंग आर वी एबल टू लिसन दोज लाइंस ऑल्सो। जब भी हम कुछ बात भी कर रहे हैं, उन बातों को क्या हम सुनने की भी कभी कोशिश करते हैं? हाँ, ये क्या मजाक हो जाएगा क्या? नहीं। इट इज ए ट्रिकी क्वेश्चन। जब हम बोलते हैं तो ज्यादातर हम सुनते नहीं हैं हम जो बोल रहे हैं, इसीलिए तो झगड़ा होता है ना। इस दिन तुमने ऐसा कह दिया, मतलब नहीं मैं ऐसा कहा ही नहीं। मेरे बारे में तुमने ऐसा बोला, भाई मैं बोला ही नहीं। अगर आप गलत बोल दिया किसी के बारे में, अगर आप वो बातों को सुन रहे हो तो आप उन लाइंस को बोलते ही नहीं। ज्यादातर हम बोलते ही जाएंगे बट सुनेंगे नहीं। बट एज एन एक्टर यू शुड एबल टू लिसन व्हाटएवर यू आर सेइंग। आप जो बोल रहे हो उनको सुनने की भी कोशिश कीजिएगा। उस सुनने की क्षमता से आपको भी ज्यादा से ज्यादा लाइंस आप उसको पकड़ में आएगा। ठीक है। उसके बाद है पंक्चुएट करिए आपने लाइंस को। पंक्चुएशन मतलब जानते हैं ना, जहाँ पुलिस स्टॉप आता है, जहाँ कामा आता है, जहाँ क्वेश्चन मार्क आता है, जहाँ एक्सप्लेनेटरी मार्क आती है, एक पॉज होता है। पुलिस स्टॉप मतलब देयर इज अ साइलेंस, आफ्टर दैट यू टेक ए पॉज एंड यू गो फॉर द नेक्स्ट लाइन। इस तरह का आपके स्पीच में आपके कैरेक्टर के हिसाब से, मूड के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, या खुद आपके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से आप जब इस लाइंस को कैसे बोलना चाहिए, आप एक आइडिया लेके आते हैं खुद से। उस आइडिया को आप पंक्चुएशन के तौर पे ले जाएंगे तो उस पंक्चुएशन से भी आपको लाइंस याद होंगे। ठीक है ना। अब मैंने पहले भी बोला था, अगर रीड योर लाइंस अलाउड, जोर जोर से आप बोलने की, जोर से मतलब डिस्टर्बेंस करना नहीं, रीड अलाउड। जैसे कोई पेपर भी पढ़ रहा है, आप ऐसे देख के आप उसको जस्ट यू आर गोइंग स्कैन कर रहे हो। यूजुअली नाउअडेज वी डोंट रीड एनीथिंग लाउड, इजंट इट, अनलेस इट इज ए भगवान का कोई प्रार्थना है या फिर कुछ इस तरह से है। अदरवाइज वी वोंट रीड इट एनीथिंग लाउडर, इजंट इट। वो तो जमाना गया। तो बचपन में हम स्कूल में भी पढ़ते थे तो हमारा दो एकदम दो 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 नहीं चार ऐसा बोला जाता था। आज तो वो मूड ही नहीं है ना, वो सिस्टम ही नहीं है। एवरीथिंग अवेलेबल इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। इसी की रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है तो आप वो हेडफोन लगा के सुन रहे हो, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। बट वंस यू रिसाइट दीज थिंग्स अलाउड, you will understand. See, अब कोई गुरुद्वारा भी जा रहा है, कोई मस्जिद भी जा रहा है, कोई मंदिर भी जा रहा है, जो मंत्र है बार बार उसको हम रिसाइट कर रहे हैं तो उसको वो हम सीख लेते हैं। बिना बार बार एक टेक्स्ट को देख के पढ़ने के बजाय आप 10 बार उसको 15 बार 20 बार जब भी आप बोल रहे हो तो आपके पकड़ में आ जाता है। लाइंस को भी उसी तरह से सोचिए जैसे कोई आप प्रार्थना कर रहे हो, उसको बार बार रिसाइट कीजिए ताकि वो लाइंस भी आपके पकड़ में आ जाए। ओन देम,
ओन देम। और दूसरी बात यह है कि आपको ये सोचना चाहिए कि दीज लाइंस यू आर स्पीकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। आप कितने भी बार प्रैक्टिस किया हो, आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये लाइंस जब भी बोला जाएगा, यू आर सेइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। देन ओनली उसमें एक फ्रेशनेस होती है, उसकी कोशिश हम करेंगे। और अब ये रील अलाउड की बात होती है, तो आप यू ट्राई टू डू इट इन फ्रंट ऑफ समबडी हु इज वेरी क्लोज टू यू, मे बी योर फ्रेंड, योर ग्रुप पीपल है, या फिर कुछ ऐसे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके सामने अगर आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा कि दे आर द पीपल हु कैन गिव यू इमीडिएट रिस्पॉन्स। आपके फ्रेंड्स भी आपके लिए अच्छा बता देंगे। अब ये नहीं कहेंगे कि आपने कुछ भी कर दिया तो वाह क्या बात है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। आपके दोस्त बोलेंगे यार कुछ नहीं है इसमें, तुझे और कोशिश करना पड़ेगा, है ना, बिकॉज दे आर योर वेल विशर्स। छोटे बच्चे भी वो झूठ नहीं बोलते, बोलते हैं अंकल बकवास कर रहे हो तुम, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। तो दे आर द बेस्ट पीपल टू जज, यू नो, very critical. Once one must be very critical about your own work. Otherwise हम अपने आप को लव करते जाएंगे, you will go nowhere. क्योंकि बाथरूम सिंगिंग फॉर एग्जाम्पल, बाथरूम सिंगिंग में क्या होता है, अब बाथरूम में गए गाना गा रहे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका आवाज, खुद का वॉइस। क्यों? उसमें उस रूम में एक हेलोनेस है, उस रूम को हेलोनेस को आपको अच्छा लगने शुरू हो जाएगा। बट इट डजंट मीन दैट यू आर सिंगिंग गुड, इजंट इट? सो मेरा कहने का मतलब है वट एवर यू डू इन फ्रंट ऑफ समबडी हु कैन इजीली हेल्प यू आउट फॉर जजिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। रिले अलाउड हो गया, बिफोर ग्रुप हो गया, practice, you know, practice as many times as possible, practice as many times as possible। आप ये नहीं कि आप एक बार लाइंस आ गए उसका मतलब that is not the end, that can be interpreted in n number of ways, है ना। एक लाइन आपने सीखा तो उसको 1000 तरीके से बोलने का प्रयत्न कीजिए। अगर आपको नाटक में किस तरह से बोलना है वो आपने सीख लिया, ठीक है, उसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं क्या, वो आप देख सकते हैं। एंड आज के डेट में ये भी है कि आप अच्छी तरह से उसको रिकॉर्ड करके बार बार सुन सकते हैं, ताकि आपको फिर से वो लाइंस को कहाँ क्या हो रहा है वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सर और क्यूज आप बीच में कट गए थे, जैसे मैं पहले बोला, आप आप बीच में लेने ऑफ के हो बाद गए थे, इसलिए आपने जो कहा वो थोड़ा समझ नहीं पाया। ओके ओके, आई एम नॉट ऑडिबल इन द बिगिनिंग। हाँ सर, अभी रीड अलाउड मैंने बोला था, रीड अलाउड के बारे में बोला, और रीड बिफोर ए ग्रुप योर फ्रेंड्स, इसके एक पॉइंट मैंने बोला। प्रैक्टिस एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, ओके। रिकॉर्ड योर स्पीच, try to listen as many times as possible so that you get some kind of a perfection। and articulation जो हम बोलते हैं, स्पष्टोच्चारण, pronunciation role, the righteous way to pronounce the words and lines, that is also सर important। रिकॉर्ड करने का क्या पर्पस हो सकता है? हाँ जी, सर रिकॉर्ड करने के बाद रिकॉर्ड आपने क्या करके बोला, भी क्या आप ना, purpose? सपोज यू डोंट हैव अ टाइम टू रीड अलाउड, 10 बार आपने रीड आउट कर दिया, you are traveling, suppose you are traveling in a car and a bus or a metro, you can listen those lines time and again so that you can save the time, isn't it? अब मेट्रो में जाते जाते भी you cannot read aloud ना, आप वहाँ खड़े होकर अपने लाइंस नहीं बोल सकते। अगर बोलेंगे तो बाजू वाला समझेगा कि you are gone mad or something like that, something wrong with you। अब बड़बड़ा रहे हैं लाइंस। मैं ऐसे करता था, मैं जब एक लंबा सा नाटक मुझे दिया गया, मुझे ही बोलना है, आधी रात के बाद करके एक नाटक है शंकर शेष, जिसमें एक चोर का रोल है। वो चोर बोलता ही जाता है, बीच में एक जज का रोल है, वो बोलता है अच्छा ऐसा, उसके बाद क्या हुआ, और फिर बाद में 3 पेज वो बोलता है, फिर बाद में ऐसा सर था, हमने किया ये नेक्स्ट व्हाट नाटक। हैपेंड। हाँ, तो ये वो तो दैट वाज लाइक ए टफ एग्जाम फॉर मी। सो मैं कहीं भी ऑटो में बैठा, बस में जाता था, और तो मैं बड़बड़ा रहा हूँ इन लाइंस को, मुझे देख के लोग कुछ और ही समझते थे, मगर मैं आई वाज ऑन द जॉब, मैं कुछ नहीं कर सकता। आज के डेट में ऐसा नहीं है, यू हैव सम गैजेट्स विथ यू, रिकॉर्डिंग स्पेशलिटी है आपके पास, वो अच्छी तरह रिकॉर्ड कीजिए, उनको बार बार आप सुन सकते हो, सुनने में बहुत काम होता है ना, रीडिंग अलाउड, सुनना, ये पूरा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। दीज आर सम टिप्स आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू। एंड what I will do is I am going to share some of the speeches, 4 or 5 speeches, उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर हम उसको, उसके ऊपर हम नेक्स्ट सेशन में हम, जैसे आज आप लोगों ने प्रेजेंट किया, उनको हम फिर से सुनेंगे आपके तरफ से, ठीक है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ द स्क्रिप्ट्स
मैं जितने भी, अगर सपोज आई एम शेयरिंग 5 स्क्रिप्ट्स, एटलीस्ट उसमें 2 स्क्रिप्ट्स का आपका परफॉर्मेंस होना जरूरी है ना। अगर मैं 5 भेज रहा हूँ तो 2 स्पीचेस की आप अपनी तरफ से तैयारी कीजिए, ठीक है। उन दोनों को हम सुनेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब भी हमारा सेशन होगा, most probably Saturday. Yesterday my internet was low, so I could not do the session, so I was planning today, and today morning also I was having some other class. So next Saturday जब भी हमारा सेशन होगा उसमें हम इन स्पीचेस को देखेंगे, ठीक है। इन स्पीचेस को हम आपसे सुनेंगे, समझ रहे हो ना। तो उसके बाद आगे क्या करेंगे वो देखा जाएगा। अगर आज के सेशन के बारे में कुछ आप लोगों को और पूछना है तो यू कैन आस्क वेरी क्विकली for today's session. Yeah. शर्मा प्रवीण सर, मैं लास्ट क्लास में एब्सेंट था तो मैं कविता सुनाना चाह रहा था। हाँ, अब यदि टाइम है तो। हाँ देख, अगले सेशन में सुनेंगे ना, उन स्पीचेस के साथ साथ सुनेंगे। उसमें मैं कुछ पोएट्री भी दूंगा और टेक्स्ट भी दूंगा, आप चूज कर सकते हो उनमें से, आप करेंगे, ठीक है ना। आपका सेशन आज का लंबा चल गया ना इसलिए। या एनी क्वेश्चंस? या नमित? या हाय सर। सो सर एक्चुअली मैं प्रीवियस बैच का स्टूडेंट हूँ, तो जस्ट वांटेड टू नो कि जैसे मेरे असाइनमेंट्स वगैरह सभी सबमिटेड थे, सो लाइक कैन यू टेल मी मेरे प्रैक्टिकल असाइनमेंट सबमिटेड है या नहीं, क्योंकि उनका कोई स्पेशल कॉलम नहीं है, और प्रैक्टिकल्स का कुछ मतलब कैसे होंगे या एग्जाम्स कैसे होंगे उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप इंफॉर्मेशन दे पाए तो। दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बट एनीवे आई विल आंसर यू नमित। नमित, अब तुम्हारा थियरी का असाइनमेंट्स हो गए तो ठीक है, उसके रिफ्लेक्ट मार्क्स भी रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे अभी, है ना? यस सर, यस सर। और थियरी के प्रैक्टिकल्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? प्रैक्टिकल्स नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं मुझे कहीं पे भी, ऑल्दो लाइक वो भी मैंने सबमिट किए थे बट वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो इस बैच से जब उनका प्रैक्टिकल होगा, इस बैच का जब प्रैक्टिकल होगा, उसके असाइनमेंट्स और उसके टर्म दोनों इस बैच से तुम करो कंप्लीट, और तुम्हारे मार्क्स हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। जब भी इनका डेट्स हो गया, कोई टाइमलाइन है सर? कोई टाइमलाइन नहीं है, क्योंकि कोविड है। जब कोविड बंद हो जाएगा टाइमलाइन बता देंगे, बिकॉज यूनिवर्सिटी हैज नॉट टेकन एनी डिसीजन कि इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है अभी मैं कुछ बता नहीं सकता इसका डेट के बारे में। मोस्ट प्रोबब्ली आवर theory exams which were there in the February they got postponed to until further orders, तो अभी तो कुछ नहीं बोल सकेंगे। थियरी होने के बाद ही हम प्रैक्टिकल के एग्जाम्स का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सर जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइम लाइक मैंने आपको प्रैक्टिकल के लिए जो भी मतलब डेटा भेजा था, लाइक कैन आई रीसेंड दैट, या फिर मुझे अब इस बैच के अकॉर्डिंग मुझे दोबारा अरे नए से बनाना यार, पुराने छोड़ो। ओके श्योर सर। कल रात गई, बीत गई और तो बात गई, और क्या। अब नया तरीके से करो ना थोड़ा, उतना टाइम नहीं है तो वही भेज दो। मेरे लिए तो वन एट द सेम है ना, समझ रहे हो। ओके या कोई और? थैंक यू सर। या दिवाकर। हेलो सर। हाँ सर, वो ये कंफर्म करना था कि जो असाइनमेंट है वो सबमिट मैंने मेल आईडी के थ्रू आपको करे थे, तो क्या शो हो पा रहे हैं आपको? तो पहले प्रॉब्लम आ रही थी ना। हाँ अब आ रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। डन। कुछ और? या कोई और बंदा? सर मुझे एक चीज कहनी थी। हाँ बोलिए सर। एक्चुअली लास्ट सेशन मेरा गलती से मिस हो गया था, बट एक्चुअली ये हुआ था कि 2:30 बजे अचानक से डिसाइड हुआ था कि सेशन होगा, तो मैं थोड़ा सा उसमें वो कंफ्यूज हो गया था, बिकॉज मैंने 2:30 बजे से 7:30 तक कुछ मैसेज चेक ही नहीं किया था, बिकॉज आई थिंक सैटरडे था और हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिली थी। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि एक दिन पहले पता चल जाए, क्योंकि सर उसमें ना वो हो जाता है कि क्योंकि उस टाइम पे मैं कहीं और था, मैं चेक ही नहीं कर पाया, तो आ ही नहीं पाया, तो मैं कोई सेशन मिस ही नहीं है। राशिद, व्हाट हैपेंस इज सैटरडे सेशन के लिए मैं 1 day बिफोर, मोस्टली ऑन फ्राइडे ओनली आई विल बी शेयरिंग द लिंक। लास्ट सेशन का भी ऐसा ही हुआ था, अगर आप उसको देख नहीं पाए तो वो अलग बात है। सैटरडे इनवेरिएबली आई विल बी डूइंग इट सेशन अराउंड 7:30, नॉट एट 1:30 or 1। वो ऑफ कोर्स सर, लेकिन आपको याद है बीच में एक सेशन कैंसिल हो गया था, बिकॉज़ आई थिंक वो तो लास्ट सेशन ही था ना, कल का सेशन था। हाँ, उसके कल का सेशन कैंसिल हो गया।
हाँ उसके अच्छा, उससे पहले वाला भी हो सकता है। प्रीवियस ओके, 25 दिसंबर व्हाट उसके आई एम बाद वाला सेइंग 25 इज, दिसंबर। हाँ, व्हाट आई एम 2:30 सेइंग बजे इज से। आप लोगों का क्लास होगा सैटरडे होगा और 7:30 के आसपास इवनिंग ही होगा मोस्ट जी प्रोबब्ली। और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स वन डे बिफोर आई विल शेयर द लिंक। ओके, ठीक there है won't be any confusion. ओके If at all something happens, you can give me a message on my WhatsApp. You डेफिनेटली can ठीक है ask me. Okay. ठीक है Saurabh. हेलो सर। हाँ हाँ, सर मैं भी प्रीवियस बैच का स्टूडेंट हूँ। मैंने थ्योरी असाइनमेंट तो वो जमा कर दिए थे और प्रैक्टिकल रह गया था, प्रैक्टिकल एग्जाम मेरा, और रिटन जो टर्मिनल एग्जाम में होने थे वो रह गया था। तो मैं उसको इस वाले बैच के साथ मतलब कंप्लीट कर सकता हूँ ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जी जी, अब बस तुम्हारे यही। थ्योरी असाइनमेंट्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तुम्हारे ग्रेड कार्ड में? सर वो तो मैंने जब पहले चेक किया था वो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं था, मैं एक बार देख के देख के और बताओ, अगर नहीं है तो तुम्हें वो असाइनमेंट्स भी देने पड़ेंगे, यही इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। सर मैं देख के क्लास के बाद वो आपको हाँ, कर दूंगा मेरे को forward। व्हाट्सएप करो। हाँ हाँ हाँ, रिजी। यस सर। सर उस दिन जब फीस मतलब फी नहीं वो जो एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर रहे थे उस दिन जनवरी 29 या फिर फरवरी उस एरिया में कुछ एग्जाम का डेट दिखाया था। हाँ, तो सर एग्जाम्स के कुछ मतलब क्या हमें प्रिपेयर करना होगा, मतलब अलोंग द क्लास हमें बुक्स के बारे में कुछ रीड प्रिपरेशन कुछ करना है क्या? बुक्स में है ना तुम्हारे पास ई ज्ञान कोश का बुक्स 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 में मैंने लिंक दिया था। अभी तो थ्योरी एग्जाम्स होने वाले नहीं है। डेट जो आया था जनवरी से लेकर 5 तक का, अभी वो पोस्टपोन हो गए बिकॉज ऑफ दिस कोविड। अगर जब ये डेट्स फिक्स हो जाएंगे, कोविड का प्रकोप कम हो जाएगा, तब अगेन यूनिवर्सिटी विल गिव यू सम डेट्स अगेन। ओके, और डेट्स बता ओके दूंगा सर। आपका एग्जाम कब होगा। आपके ओके, 3 थैंक यू थ्योरी सर। एग्जाम्स है, तीनों थ्योरी एग्जाम्स के डेट मैं बता दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी थैंक यू डाल दूंगा, सेशन में भी बता दूंगा, ठीक है। हाँ, और anyone having any questions? Okay. ओके, प्रवीण बोलो जल्दी से। सर ये एग्जाम सेंटर जो चेंज करने का बीच में ऑप्शन आया था सर, तो वो क्या जो पहले सेलेक्ट करके रखे थे उनको भी चेंज करना था क्या सर? चेंज करना नहीं है, अगर करना चाहते हो तो चेंज करना जरूरी नहीं है। सपोज आपने दिल्ली सर अभी सेंटर ले वापस लिया। कोई ऑप्शन आएगा क्या सर कि वापस एग्जाम सेंटर चेंज? मैं वही बोल मैं रहा हूँ आपको गलती, प्रवीण जी, मुझे लगा मैं ये कि बोल फिर रहा से हूँ, चेंज करना है। आपने एक सेंटर ले लिया। सपोज आपने 3 एग्जाम्स के एक सेंटर ले लिया दिल्ली। अभी आपको लगता है कि उस टाइम में आप वहां नहीं होंगे, लखनऊ में होंगे, यू कैन चेंज योर सेंटर टू लखनऊ फॉर ऑल 3, फॉर नॉट 1। ओके, आज मैं एक एग्जाम मुंबई में लिखूंगा, दूसरा फ्लाइट पकड़ के जाऊंगा गोवा, वहां लिख दूंगा, थर्ड आऊंगा। बहुरा भारत दर्शन नहीं कर सकते आप, है ना, समझ रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ, आपने दिल्ली ले लिया, एग्जाम्स का दिल्ली ले लिया, पर बाद में पता चला कि कुछ ऑफिशियल काम से आप लखनऊ में रहेंगे उस पूरे टाइम के लिए, तो यू कैन चेंज दीज 3 एग्जाम्स, यू कैन राइट दिस 3, ऑल ऑफ 3 एट लखनऊ, नॉट वन एट लखनऊ, सर वन एट कंफ्यूजन हो गया, मुझे पाटना। लगा कि शायद चेंज करना है तो। अगर आपको चेंज करना हो तो, नहीं तो ये जरूरी नहीं है कि आप चेंज करें ही करें, समझे ना। वही गड़बड़ हो गई। गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मैं हूं ना यहाँ पे, चिंता मत करो, ठीक है। और सर जैसे मैंने अभी एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लिया है, एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भर दिया, बट अभी क्या है कि थोड़ा नुक्कड़ की वजह से उत्तराखंड जाना पड़ सकता है, तो क्या मैं तब कर सकता हूँ? एग्जामिनेशन सेंटर कितने टाइम पहले चेंज कर सकते हैं अभी, क्योंकि पक्का नहीं है कि जाना पड़ जाए कोविड की वजह से, तो इसलिए मैं बता अब तो दीजिए तुम टाइम लिमिट रहोगे क्या है। ना, तुम वहां रहोगे या नहीं रहोगे, वहां रहोगे नहीं तो नहीं सर, पक्का वहां ही रहोगे। अगर ये तुम्हारा तुमको पता लग रहा है तो यू कैन चेंज इट, अदरवाइज यू डोंट मेक एनी चेंजेस, क्योंकि उस टाइम में अगर यही रहना है। सर एग्जाम से कितने टाइम पहले तक चेंज कर सकते हैं अगर चेंज करना हो? उतना टाइम नहीं है, जैसे नोटिफिकेशन आया है वो देख लीजिए वेबसाइट पे, आप एक कोई डेट होता है उसके अंदर ही आप चेंज कर सकते हो, वेबसाइट पे देखना। सर वो डेट तो ओवर हो गया अब।
शायद फिर से ओवर कोई हो आई गया, है क्या? अभी तो टाइम हो गया होगा उसका। हाँ, एक सर हफ्ते 10 दिन 31 पहले कभी आया कभार था। सर जैसे मैं वेबसाइट में एंटर करता हूँ तो उसमें वेबसाइट एरर आ जाता है कई बार। कोई दूसरी वेबसाइट बनी है क्या इग्नू की? 2 तारीख तक लास्ट अग्रवाल जी। अच्छा, हो सकता है कभी। देखो बहुत सारी चीजें हैं जो वेबसाइट को भी क्रैश करने की कोशिश करते हैं लोग, हाँ और सर। वेबसाइट इग्नू वेबसाइट इतना चलता है कि लाखों लोग एक ही दिन एक ही टाइम में उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो कभी कभी वो मिलता ही नहीं कोई लोगों को। बट एट द लेट इवनिंग, अभी ये जो टाइम है जिसमें अगर आप ट्राई करेंगे तो शायद खुल जाता है इंटरनेट का जो वेबसाइट है हमारा इग्नू का। आप इस टाइम में देखिए, कुछ और टाइमिंग में लेट इन द इवनिंग अराउंड 12 o'clock आपको अच्छा खासा उसमें मिल जाएगा, सर्वर जब ज्यादा प्रेशर नहीं होती है। ठीक है ना? और सर एक जैसे मैंने अभी अपना आईडी कार्ड डाउनलोड किया था, तो आईडी कार्ड पे ना मेरी फोटो नहीं आ रखी, तो उसको कैसे ऐड करेंगे? उसका कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा मुझे। उसको प्रिंट आउट करो, प्रिंट आउट ले और अपना फोटो चिपकाओ, और क्या। मैन्युअली चिपका सकते हैं? हाँ हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि आपको मैन्युअली तो दिखाना है ना लोगों को। आप ये थोड़ी है कि आप इंटरनेट में से उसकी कॉपी निकाल के उन लोगों को बताएंगे, नहीं। यू हैव टू टेक अ प्रिंट आउट, उसमें अपना आप निजी फोटो लगाइए और उसका कार्ड बनाइए आप। ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है, ओके, राइट, ठीक है। गुड डे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीक सैटरडे गुड नाइट around सर। 7:30. Good Bye, night, take sir. Good night. care.